भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हरतालिका तीज तीजा व्रत महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान शंकर जी का तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है, उस दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। इसे तीजा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस बार हरतालिका तीज को लेकर के भक्तजनों तथा माताओं बहनों में कुछ संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि कुछ पंचांगों में 29 अगस्त 2022 सोमवार के दिन हरतालिका तीज का पर्व बताया है। वहीं कुछ पंचांगों में 30 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन हरतालिका तीज का पर्व बताया गया है। तो हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि जिस दिन हस्त नक्षत्र युक्त उदय व्यापिनी यदि तृतीया तिथि है तो उसी में व्रत करना चाहिए। कभी भी द्वितीया युक्त जो तृतीया तिथि होती है उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। हमेशा जो तृतीया चतुर्थी को स्पर्श करती हो एवं जिस तृतीया में हस्त नक्षत्र हो उसी तृतीया में हरतालिका तीज का व्रत करना चाहिए, क्योंकि चतुर्थी युक्त जो तृतीया होती है वह धन, संतान और सुखों को देने वाली हरतालिका तीज मानी जाती है। इस बार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है यानी तीज तिथि का आरंभ 29 अगस्त 2022 सोमवार को दोपहर 3:20 पर तीज तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि 30 अगस्त 2022 मंगलवार को दोपहर 3:33 पर तृतीया यानी तीज तिथि समाप्त हो जाएगी। तो अब आप कहेंगे कि रात्रि व्यापिनी जो तृतीया है वो तो 29 अगस्त को है और 30 अगस्त को तो दिन में 3:33 पर ही तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। तो हम आपको बता दें कि कभी भी द्वितीया युक्त जो तृतीया होती है उसका व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि 29 अगस्त 2022 सोमवार के दिन द्वितीया युक्त तीज तिथि है, इसलिए इस दिन व्रत नहीं करना है। साथ ही हरतालिका तीज की जो कथा बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया का व्रत करना सर्वोत्तम माना जाता है और हस्त नक्षत्र तथा उदय व्यापिनी यानी सूर्योदय व्यापिनी जो तृतीया तिथि है वो 30 अगस्त 2022 मंगलवार को है और हस्त नक्षत्र का आरंभ 29 अगस्त 2022 को रात्रि 11:03 से होगा, जो कि 30 अगस्त 2022 मंगलवार को रात्रि 11:48 पर हस्त नक्षत्र समाप्त होगा। तो चतुर्थी युक्त जो तृतीया तिथि है वो भी 30 अगस्त को है। हस्त नक्षत्र युक्त जो तृतीया तिथि है वो भी 30 अगस्त को है तथा सूर्योदय व्यापिनी जो तृतीया तिथि है वो भी 30 अगस्त को है। इन सब प्रमाणों के आधार पर आप सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को 30 अगस्त 2022 मंगलवार को ही हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया का व्रत करना चाहिए तथा 30 अगस्त 2022 मंगलवार को सुबह सूर्योदय यानी 6:21 से इस व्रत का आरंभ हो जाएगा। निर्जला निराहार यह व्रत शुरू होगा तथा 31 अगस्त 2022 बुधवार को सुबह सूर्योदय यानी 6:21 के बाद में इस व्रत का पारणा करना चाहिए। 30 अगस्त 2022 मंगलवार को जो प्रदोष काल का समय रहेगा वो शाम को सूर्यास्त के समय 6:57 से प्रदोष का शुभ मुहूर्त आरंभ होगा, जो कि रात्रि 9:20 तक रहेगा। अतः आप सभी भक्तजन बालू रेती के शिवलिंग का निर्माण करें और माता पार्वती तथा भगवान गणेश जी एवं कार्तिक स्वामी, नागराज, नंदीगण व शिव परिवार का जो है निर्माण आपको करना चाहिए। अगर आपके यहाँ बालू रेती की व्यवस्था नहीं है तो आप शिव परिवार के चित्र का यानी फोटो का पूजन कर सकते हैं। अपने घर में शिवलिंग का भी पूजन कर सकते हैं। उनका जल, पंचामृत, वस्त्र, जनेऊ, पुष्प, बिलपत्र, धतूरा, इत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा, फल आदि से पूजन करें
तथा कथा का श्रवण करें। चहर प्रहर की पूजा का विशेष विधान हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। हरतालिका तीज यानी 30 अगस्त 2022 मंगलवार को पहला प्रहर शाम को 6 बजे से आरंभ होगा, जो कि 9 बजे रात तक रहेगा, तथा दूसरा प्रहर रात्रि 9 बजे से आरंभ होगा, जो कि रात्रि 12 बजे तक रहेगा। तीसरा प्रहर रात्रि 12 से लेकर के 3 बजे तक, और चौथा और अंतिम प्रहर जिसमें व्रत का विसर्जन किया जाएगा वो सुबह 6 बजे तक यानी 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक रहेगा। इस प्रकार 4 प्रहर का पूजन करने का विशेष विधान हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है। हरतालिका तीज का जो व्रत होता है उसे व्रतराज कहा गया है, यानी सबसे बड़ा व्रत, सभी व्रतों का राजा यदि कोई व्रत है तो वो हरतालिका तीज का व्रत है। और इस व्रत को सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है, तथा कुंवारी कन्याएं उत्तम पति की प्राप्ति के लिए करती है, एवं विधवा महिलाएं अगले जन्म में अच्छे पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती है, एवं परित्यक्ता महिलाएं उत्तम सौभाग्य के लिए और उत्तम जीवन के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती है। सभी माताओं बहनों को इस व्रत को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अगर आप रजस्वला धर्म अथवा पीरियड अवस्था में है, ऐसी अवस्था में भी आप व्रत तो करें, लेकिन व्रत के नियमों का पालन करते हुए आपको पूजन अर्चन और भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो कथा का श्रवण कर सकती है, कोई दोष नहीं है। अगर आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा है, ऐसी स्थिति में भी आप व्रत कर सकते हैं, व्रत के नियमों का पालन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस दौरान भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगर आप हरतालिका तीज व्रत करते हैं तो आपको पूजन की कुछ तैयारियां पहले ही कर लेनी चाहिए। तो हम आपको बता दें कि इस व्रत में पूजन की कौन कौन सी सामग्री है जो आपको एकत्रित करके रखनी होगी, क्योंकि इसमें आपको पूरे विधि विधान तथा श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान शंकर एवं माता पार्वती जी का विशेष पूजन अर्चन करना है। तो सबसे पहले इसमें पूजन सामग्री, यदि आपके पास पेन और पेपर है तो आप नोट कर लीजिएगा। इसमें आपको शुद्ध जल की आवश्यकता लगेगी, गंगा जल की आवश्यकता लगेगी, तथा इसमें आपको पंचामृत की आवश्यकता लगेगी। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इसे पंचामृत कहा जाता है। इन 5 वस्तुओं को अलग अलग आप एकत्रित कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको अष्टगंध यानी चंदन भी आपको ला करके रखना चाहिए। अगर आपके घर में पहले से चंदन है तो उसको आप पूजा में उपयोग करें। कलावा या जिसे मोली कहा जाता है, आंटी भी कहा जाता है, तथा उसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, और जनेऊ जोड़ा तथा बिल्व पत्र, इत्र की शीशी और भस्म, तथा भगवान भोलेनाथ के लिए धूप और दीप, शुद्ध घी का दीपक आपको तैयार करना है। बिल्व पत्र, आंकड़े के पुष्प, धतूरे के जो है फल जो होते हैं उनको, और धतूरे के जो पुष्प होते हैं उनको, और इसके अलावा भोले बाबा के लिए आप यदि चाहें तो भांग की भी व्यवस्था कर सकते हैं। हालांकि भांग अनिवार्य नहीं है, यदि आपको सहज और सरल तरीके से मिल जाए तो आप लेकर आइएगा। तथा भोले बाबा को सफ़ेद कपड़ा चढ़ाया जाता है, और भोले बाबा को नारियल यानी श्रीफल चढ़ाया जाता है। ऋतु के जो भी फल होते हैं जैसे केला, सेवफल, खीरा और अन्य जो भी फल होते हैं उन सबको आप एकत्रित कर लीजिएगा, तथा सभी प्रकार के जो पत्ते होते हैं, वनस्पतियां होती है, जिस प्रकार माता पार्वती जी ने जंगल में सभी प्रकार की वनस्पतियां, पत्ते भगवान भोलेनाथ को अर्पण किए थे, वो सभी प्रकार के पत्ते जैसे आम के पत्ते, सीताफल के पत्ते, जामुन के पत्ते, बड़ के पत्ते, पीपल के पत्ते या अन्य वृक्षों के पत्ते भी आप भोले बाबा को वहां पर चढ़ाने के लिए एकत्रित कर लीजिएगा। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए मिठाई आपको लेकर आना है। ध्यान रखें कि आप अपने घर में ही भोले बाबा के लिए दूध से मिठाई का निर्माण करें, या कोई भी मीठी वस्तु जैसे हलवा इत्यादि भी आप अपने घर में भोले बाबा के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके बाद भोले बाबा की आरती आपको उतारनी है, और आपकी जो पूजा की थाली होगी उसमें आपको कंकु
यानी रोली, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कपूर, सुपारी, लौंग इलायची, पान और इसके अलावा जो पूजन सामग्री में जैसे कपूर इत्यादि उपयोग होता है वो सब सामग्री आप एकत्रित कर लीजिएगा। गंगा जल भी इस पूजन में उपयोग किया जाता है। ये सारी पूजन सामग्री आप पहले से ही एकत्रित करके रखें और अच्छी प्रकार से आप तैयारी कर लें। सौभाग्य की वस्तुएं माता पार्वती जी को चढ़ाई जाती है, जैसे साड़ी, मेहंदी, टीकी, बिंदिया, सिंदूर और इसके अलावा पायल, बिछिया, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो उसके अनुरूप आप माता पार्वती को अर्पण करें। दक्षिणा ब्राह्मण को जब आप कथा का श्रवण करें तो उसके बाद दक्षिणा अवश्य प्रदान करें तथा कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना है और कथा सुनने के बाद अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दान यानी रुपये पैसे का दान अवश्य करें तथा पारणा के समय ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है। आप अपने घर बुला करके ब्राह्मण को भोजन करवाएं। यदि घर नहीं आ सकते हैं तो उनको आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। अन्यथा इसके निमित्त नगद धन राशि भी आप ब्राह्मण को प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को करें और हरतालिका तीज का व्रत करने से माताओं बहनों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं एवं 7 जन्म तक राज्य तथा समस्त सुखों को वह भोगती है। जो स्त्री इस दिन अन्न खाती है वह 7 जन्म तक बांझ या एवं विधवा रहती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है वह धन एवं पुत्र के शोक से दुखी होकर के नरक को प्राप्त करती है। इस दिन अन्न खाने वाली स्त्री शुक्री बनती है। इस दिन फल खाने वाली स्त्री बांदरी बनती है। इस दिन जल पीने वाली स्त्री टिटहरी बनती है। इस दिन शरबत पीने वाली स्त्री जोग बनती है। इस दिन दूध को पीने वाली स्त्री नागिन बनती है। इस दिन मांस को खाने वाली स्त्री बाघिन अथवा शेरनी बनती है। इस दिन दही खाने वाली स्त्री बिल्ली बनती है। इस दिन मिठाई खाने वाली स्त्री चींटी बनती है। इस दिन सब चीजों को खाने वाली स्त्री अगले जन्म में मुर्गी का जन्म प्राप्त करती है। इस प्रकार इस व्रत को सभी माताओं बहनों को पूरी श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास के साथ करना चाहिए। अगर आपके शरीर में कोई रोग है, व्याधि है, पीड़ा है, कष्ट है तो आप साधारण तरीके से भी फलाहार करके इस व्रत को कर सकते हैं। यानी हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है शरीर की रक्षा करना और शरीर की रक्षा करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर कोई माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं यानी गर्भवती है तो वो फलाहार करके और अपने बच्ची की रक्षा करते हुए इस व्रत के नियमों का पालन करते हुए कथा श्रवण करके पूजन अर्चन करके व्रत कर सकती है। कोई दोष नहीं है, क्योंकि शरीर की रक्षा करना सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य होता है। इसलिए धर्म ग्रंथों और पुराणों में तो लिखा हुआ है कि ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर हमारे शरीर में कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, कोई रोग है, अन्यथा हमारे शरीर में इतनी अधिक सहन शक्ति नहीं है कि हम बिना भूखे प्यासे जो है 24 घंटे इस व्रत का पालन कर सकें, तो इसलिए आप फलाहार करके, फल लेकर के, दूध लेकर के, जूस पी करके या अन्य फलाहारी वस्तु लेकर के इस व्रत के नियमों का पालन करते हुए व्रत कर सकती हैं, कथा का श्रवण कर सकती है और भगवान तथा भोलेनाथ एवं माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकती हैं। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप हरतालिका तीज की कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हम आपके लिए हरतालिका तीज कथा का एक वीडियो प्रस्तुत करेंगे। उसको आप जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। साथ ही अगर आप हरतालिका तीज के निमित्त नगद धनराशि प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य अगर आप हरतालिका तीज के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके हरतालिका तीज का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।